लोग ढूंढते हैं शॉर्टकट, बट शॉर्टकट लाइफ का कुछ मतलब नहीं है। सक्सेसफुल बनो दुनिया सिखाती है आपको, बट फेलियर कैसे हैंडल करना वो कोई नहीं सिखाता। मुझे लगता है कि हर इंसान को उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। आप अपने लिए जीना शुरू करो, लोगों को दिखाने के लिए मत जियो। मुझे अभी भी पता लगा कि सीआईडी एक रियलिटी शो है। बहुत से कलीग्स थे जो आज कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि क्यों आपने सीधा जाके गाड़ी खरीदी। किसी को अपनी वेल्थ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके पास है वो दिखेगी। अगर मुझे कोई चीज नहीं मिली लाइफ में तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। मेरे आइडल हमेशा मिस्टर अमिताभ बच्चन रहे। हाय, दिस इज ऋषिकेश पांडे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन पंजाब केसरी। देखते रहिए। किसी ने कहा है कि अपने सपनों को अपनी मुट्ठी में लेकर आसमान में उछालना, वो तारे बनकर चमकेंगे। और कुछ उसी तरीके से अपने जीवन पर, अपने काम पर इतनी मेहनत लगन से शिद्दत से काम करते आ रहे हैं एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपने काम को कभी पलट कर मना नहीं किया। हमेशा अपनी काम की इज्जत की सराहना दिया। मुश्किल घड़ी पर भी वो सेट पर पहुंचे और हमेशा हम सभी के साथ रहे। कोई प्यार से उन्हें इंस्पेक्टर सचिन कहता है तो कहीं ना कहीं उनके पर्सनैलिटी के दीवाने भी हमें नजर आएंगे सोशल मीडिया पर। आज मेरे साथ पंजाब केसरी के इस खास कन्वर्सेशन पर मौजूद है ऋषिकेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। ढेर सारे केस पेंडिंग सॉल्व करने के लिए भी फिर भी लेकिन आप आज हमें अपना कीमती समय दिए। ऋषिकेश जी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप एक ऐसे अभिनेता है जिसने कभी महसूस होने नहीं दिया कि आप एक अभिनेता है। आप एक अच्छे इंसान के तौर पर हमेशा हर इवेंट पर मिलते हैं। आप गले मिलेंगे, बात करेंगे और एक इंसान को पहचान दिलाएं कि मैं भी तो जैसा ही हूँ जो आज के अभिनेता भूल चुके हैं। नहीं, डेफिनेटली जैसे आप काम कर रहे हैं हम भी काम करते आए हैं। और जब आदमी नीचे से ऊपर सीढ़ियां चढ़ता है तो और ये हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट किसी भी चीज का एक वो नहीं है। लोग ढूंढते हैं शॉर्टकट, बट शॉर्टकट लाइफ का कुछ मतलब नहीं है ना। जब धीरे धीरे आप चढ़ते हैं तो उसका मायने भी है और उसका आनंद भी आप उठाते हैं। एंड आज हम यहाँ हैं, अभी सामने भाई साहब ये हमारे देख रहे हैं ना, जो हमारी फोटो खींच रहे हैं। पता लगा ये यहाँ बैठे हैं, हम वहां। तो यू लाइफ का कुछ नहीं है, कोई कहीं भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये मानना किसी को या किसी को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी बेवकूफी। वाह, मतलब कहीं ना कहीं आप एक जो सीख आपसे जो हमें इस समय पर मिली है कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जब सीआईडी आपने ज्वाइन किया, मैं तब से काफी लंबे टाइम से सीआईडी देखते आ रहा हूँ। लाइक कि मैं वो ऐसा इंसान हूँ जिसने आपके बारे में विकीपीडिया से पढ़ा या कहीं से पॉइंटर्स लियो। आई नो यू बिकॉज मैं देखते आ रहा हूँ काफी लंबे टाइम से। सर एक टाइम था जहां पर अभिजीत जो है जो अपने ब्लेजर पे रहते थे, दया सर अपने फॉर्मल पे रहते थे और आप लेकर आए हाफ कोट वाला एक नया अंदाज, जहां पर आपके हमेशा नए अतरंगी कलर्स रहते थे, आपके डोले शो हमेशा पंप रहते थे। वो कहाँ से, मतलब वो मेकर्स टीम से आया था कि आपका था कि भाई ये रहेगा सचिन? नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं था। मेरा आज भी कुछ नहीं है ऐसा। मैं कोई ऐसा स्पेशल इनपुट नहीं देता हूँ। उनको जो अच्छा लगता है वो पहनाते हैं। तो हमारा हमेशा मतलब 6 महीने में 8 महीने में हम लोग का कॉस्ट्यूम चेंज होता था सबका। तो कभी किसी का कुछ, किसी का कुछ। हाँ, अभिजीत सर का मतलब हमेशा ऑलमोस्ट वही रहा है। ज्यादा कुछ कुछ चीजें चेंज हुई हैं, बट कॉस्ट्यूम उनका डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड करते हैं। और रही बात डोले शोले की, तो अभी हाफ पहनोगे तो दिखेंगे, अभी जो है चीज वो दिखेगी। सो वो वैसा रहा है। आई मीन शुरू से कोशिश तो हमेशा यही रही है कि जब से शुरू किया हमेशा एक अपने आप को भी मेंटेन करके चलना वो बहुत जरूरी है। वाह ग्रेट। मतलब सर कहीं ना कहीं सीआईडी की अगर बात करूं तो मैं जब भी किसी एक्टर से बैठकर बात करता हूँ, अभिनेता अभिनेत्री हूँ, वो कहते हैं कि मैंने जीवन में बहुत कॉमेडी कर लिया, मैंने बहुत रोने वाले कैरेक्टर कर लिया, मैं हंसना चाहती हूँ, मैं लोगों को हंसाना चाहती हूँ। लेकिन सीआईडी ये एकमात्र ऐसा शो है, एक ऐसा सीरियल है जिसमें आपको एक अभिनेता के वो सारे रस देखने मिल जाएंगे। वो आपको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, डराएगा भी, एक्शन भी दिखाएगा। सो हाउ डू यू फील दैट जब आपको पता चलता है कि मेरे एक्टिंग का जो पूरा जुनून है मैं एक ही सीरियल में पूरा निकाल सकता हूँ? नहीं, अच्छा लगता है, बिकॉज इतने साल से कर रहे हैं। जैसे हमेशा बात इसी की होती है, बिकॉज कोई भी शोज जैसे हमने पहले किए हैं, सास बहू भी है, रोमांटिक भी है, हल्का सा विलेनिश कैरेक्टर भी अभी रिसेंटली कर लिए कुछ। बट सीआईडी सीआईडी है, और उससे तो आप कहीं भी आंख बंद करके भी जाएं तो इट्स ऑलवेज देयर। और उसमें एक अच्छी बात ये हो जाती है कि जब हम लोग डिस्गाइज करते हैं ना, तो उसमें सारी जो भड़ास होती है ना आपकी, जो बहुत सीरियसनेस है, उसको थोड़ा सा हट के हम लोग कर लेते हैं, और उसमें भी बड़ा मजा आता है। और आप जैसे हमेशा देखते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, लोकेशंस अलग होती हैं, तो इट्स ऑलवेज फ्रेश। ग्रेट। बट सर एक बात है, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि यार ये पानी का गिलास यहाँ क्यों रखा है? अभी किसी ने घर पे पानी अब तक तो पिया नहीं, लेकिन फिर गिलास यहाँ कैसे? कभी वो ऐसा आता है कभी अंदर से सच जो वो जांच पड़ताल वाला सचिन? नहीं, एक्चुअली ना, ये तो नहीं आता कि घर पे या किसी और के यहाँ पे, बट ये क्या ना, एक थॉट वैसा कुछ होता है, तो लोगों को लगता है अरे यार भाई आप तो एकदम सीआईडी टाइप सोच रहे हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बट ऐसे कुछ कभी नहीं होता कि भाई घर में। हाँ, लैंग्वेज पे थोड़ा असर हो गया है। जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं ना, कोई सवाल पूछ रहा है कि भाई अरे तुम कहाँ गए थे?
तो वो जो आने लगा है ना, वो कई बार मेरे को टोका गया है कि भाई तुम तो यार एकदम सीआईडी वाले हो गए हो कि नॉर्मल बात हो रही है, कहाँ गए थे है वो जो एंड में है या जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं हो जाता है काफी सालों से, बट अदरवाइज नहीं। ग्रेट। बट सर जैसे मैं देखता हूँ कि आप लोग जब किसी 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 क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा विक्टिम जिसको आप लोग ढूंढ रहे हो, तो आप लोग अलग अलग शॉप्स में जाते हैं, उन्हें फोटोज दिखाते हैं कि क्या आपने इसको आसपास कहीं एरिया में देखा है। कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस, आप किसी शॉप पर गए, आपको लगा सर आज किसी को ढूंढने आए क्या? नहीं हाँ, एक्चुअली ये सब तो बहुत होता है। आप कहीं जाते हो तो पहला सर और अभी टीम भी आ रही है क्या, बोला नहीं टीम भी आ रही, मैं अकेला आया हूँ लेने के लिए। और हम लोग रैंडम ऐसे शॉट्स जब लेते थे तो कई बार ऐसा होता था। एक इंसिडेंट मुझे याद है, विशाल एक अपना एक्टर है विशाल, वो विशाल हमारे साथ कर रहा था एपिसोड में, और हम लोग सड़क पे चेस सीक्वेंस कर रहे थे। उसकी गाड़ी आगे जा रही है, मेरी गाड़ी पीछे है, और सीक्वेंस ऑब्वियसली दुनिया को पता नहीं है कि चेस चल रहा है। हम लोग ने वहां पे जहाँ पे लोकेशन थी हमारी, और मैं उसको चेस करके आगे से एकदम कवर करता हूँ, और मैं पूरा ब्लैक कपड़ों में था, मेरे साथ में मेरी कलीग, हम दोनों जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको लेके बोनट पे सब धार से गिराते हैं बोनट पे और सीधा गन। तो ये सीक्वेंस पे एक्चुअली लोगों को लगा कि ये कोई या तो रॉबरी हो गई है या कोई किडनैपिंग हो गया, कोई बड़ा क्राइम ना हो रहा है, मतलब पब्लिक की जो बाद में उन्होंने रियलाइज किया ये तो ये लोग हैं। अच्छा। सो वो इंसिडेंट मुझे याद है कि कहीं पे हम लोग हाईवे के उतरते हैं और बाप रे बाप, चारों तरफ पैनिक हो गया 2 सेकंड में, ऐसा लगा कि अरे ये क्या दो देखने वालों को ना। हाँ। तो ये चीजें होती है, लेकिन हाँ उनको पता है सीआईडी वाले हैं तो फिर फेसेस से हाँ कॉमन, बट कॉमन थिंग है। पर सर सीआईडी की एक बात जो मुझे पर्सनली खास लगी, जो मैंने ऑब्जर्व किया, कहीं ना कहीं जिस देखा जाए तो एसीपी सर, दया, अभिजीत, ये तो 3 किरदार है जो एक चेहरे बन चुके हैं जी। लेकिन जब भी इसके एपिसोड्स आते हैं मैं देखता हूँ कि हर एक किरदार को हर एक बार कहानी में एक नया मोड़ मिलेगा, एक नया मतलब कहते हैं ना जो फ्रेम मिलेगा आगे आने का। ऐसा होता है, मतलब ये कितनी अच्छी बात होती है कि एक्टर के लिए वो एक ऐसे सील में काम करे जहाँ पे 10-15 लोगों की टीम है, लेकिन एक एपिसोड उसके हिस्से में जरूर आता है हफ्ते में, जहां पर उसको फुल फ्रेम मिलेगा, फुल फुटेज मिलेगी। हाँ नहीं मतलब उस पर तो कोई कंप्लेन नहीं है, बिकॉज सी क्या है, शो का फेसेस ऑब्वियसली वो लोग हैं, इतने सालों से हैं, और कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। दे हैव बिकम लार्जर इन लाइफ, यू नो दीज आर लेजेंडरी कैरेक्टर्स, तो बात ही नहीं कर सकते। और बाकी कैरेक्टर्स को भी उतनी ही माइलेज, उतनी फुटेज मिली है, कंपेयर करने का बात ही नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि उसके बाद भी जितने हैं सारे कैरेक्टर्स जाने जाते हैं, सब ऑल ओवर इंडिया जहां पे भी देखें आप सब हैं। तो और हर आदमी का और जो जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, कभी किसी ने मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम कभी किसी को ऐसा लगा नहीं कि अरे यार इनको ज्यादा, इनको कम, इनको ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक। कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली काफी लोग साथ में काम करके गए, उन्होंने भी ये चीज नोटिस की कि हर आदमी जो हमारे साथ इतने सालों से सब काम कर रहे हैं, सबका नेचर ऑलमोस्ट एक जैसा है। दे आर वेरी ग्राउंडेड, एवरीबॉडी इज चिल्ड आउट। तो कोई कंप्लेन कभी ऐसा कुछ होता नहीं है। हम साथ में बैठते हैं, कई लोग देख के गए, उन्होंने बातें भी की कि भाई तो हर जगह साथ में बैठते हैं, खाते पीते हैं सब साथ में, तो हमारा सब ऐसा कभी रहा ही नहीं हो, कुछ फील ही नहीं होता। अगर अकेले बैठ गए तो टेंशन हो जाएगी, भाई यार आज मेरे को अकेले रूम में छोड़ के रूम दूसरे रूम चले जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट, लाइक अ फैमिली। एब्सोल्युटली। तो कहीं एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता है। जैसे कई बार हम लोग है ना वेट कर रहे होते, बोले यार तू जल्दी नहीं आया, इससे अच्छा यहीं आगे बढ़ जाओ, मतलब अगर कॉल टाइम लेट भी है ना तो तुम पहले क्यों नहीं आ जाते, यू नो लाइक वो ऐसा बन चुका है। ये नहीं है कि नहीं यार आज नहीं है, जाने छोड़ हटाओ, सब साथ में हमेशा, दैट्स ऑलवेज बीन देयर। ग्रेट ग्रेट। बट सर एक बात बताइए, जिस तरीके से विवेक, रेड्डी जी, निखिल, ऐसे ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं जो धीरे 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 इस सफर के साथ छूटते गए, अलग अलग दुनिया में अपने पैर लगाए, और रेड्डी जी तो आज हम सभी के बीच हैं जिनको हम सब याद करते हैं। बट क्या कहना चाहेंगे सर उन अभिनेताओं के बारे में जिन्होंने सीआईडी को अपना एक योगदान दिया और आज वो अपने फ्यूचर में अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं? नहीं ऑलवेज सीआईडी ये एक दौर रहा है, एक जर्नी रही है, और ये जो वो ट्रेन है सीआईडी जिसमें बड़े पैसेंजर चढ़े और उतरे तो मैं यही कहूंगा ये ऐसी ट्रेन है टचवुड कि चल रही है और चलती रहे, और आने वाले नस्लें भी आती रहे और जुड़ती रहे, वो हमेशा ऐसा होता रहे। लेकिन हाँ ये पार्ट है, ये लाइफ है, बिकॉज यू नो कुछ लोग हैं कुछ नहीं है, और बहुत से हमारे आने से पहले भी हमारे सीनियर्स काफी सर, मतलब जैसे आशुतोष गवारेकर जी थे, है ना, और भी बहुत लोग हैं, मतलब एक के बाद एक जुड़ते गए। कुछ समय उन्होंने किया फिर निकले, वैसे ही अभी तक यही चल रहा है, और भी अभी कॉप्स आए हैं, है ना, कुछ लोगों ने 2 महीने किया, किसी ने 4 महीने, किसी ने 6 महीने, तो सबका योगदान है, नो डाउट अबाउट इट, बट इट्स ग्रेट। सचिन कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सीनियर अभी यार मैं कर रहा हूँ, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में थोड़ा फील आता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑलवेज बीन देयर। अपने मतलब तो जब इंट्रोड्यूस हुए ऑब्वियसली सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीनियर इंस्पेक्टर दया, सीनियर इंस्पेक्टर सचिन, सीनियर इंस्पेक्टर अनदर रजत, तो वी वर इंट्रोड्यूस्ड दिस, बट ऑब्वियसली आप जानते हैं इतने सालों से जो शुरू हुआ है तब से फ्रेडीपा जी भी थे, दया सर हैं, आदित्य हैं, तो ये सब एक टीम रही है, और एसीपी सर रहे हैं,
एक फादर फिगर। वाह। तो इट्स ऑलवेज बीन देयर। और छोटे और भी जो हमारे कॉप्स आए हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब पार्ट है। कभी ऐसा फील नहीं होता, वो तो ठीक है किसी की प्रमोशन होती नहीं है, तो जहां है आप वही है वही नहीं। और आप उसी में खुश हैं। वाह, ग्रेट। मतलब कहीं ना कहीं आपसे बात कर ऐसा लग रहा है कि मैं, ऐसा लग रहा है ये एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म का एक इंटरव्यू चल रहा है, क्राइम इंटरव्यू चल रहा है, जहां पर मैं किसी इंस्पेक्टर के बारे में पूछा और अगला सवाल है कि सर क्या लगता है देश में ये सब कब खत्म हो जाएगा? नहीं, देश के लिए तो फिर हमको भी मैं ये डेफिनेटली, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है लाइफ का कि हम और आप हमेशा कहते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको रिस्पॉन्सिबल होना लाइफ में, चाहे हम हो, आप हो, आम आदमी ही खास बनता है एक समय। हम में से, आप में से ही पॉलिटिशियंस बनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आनी चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। छोटी सी चीज बोलता हूँ मैं, कहीं पानी बह रहा है, आप उसको रोक देते हो कि यार वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप सिर्फ अपना नहीं सोच रहे हो, आप दूसरों का भी सोच रहे हो। गाड़ी सड़क पे चलाते हैं आप, ब्रेक मारो, देखो सिग्नल है तो रुक जाओ, कोई बुजुर्ग जा रहा है जाने दो, बट इस समय इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं लोग। कहीं आप देखो, सड़क पे आप ट्रैवल करते हो, हर जगह देखो, किसी में भी इतनी सेंसिबिलिटी नहीं है कि आप 2 मिनट रुक जाओ, जाने दो सामने वाले को। नहीं, रेड है उसी समय जाएंगे, नो लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कुछ भी इंप्रूव नहीं होगा। द वे वी आर बिहेविंग, टेम्पर लूज करते हैं, 2-2 सेकंड में मार पिटाई कर रहे हैं, क्या उससे कुछ सॉल्व होता है कभी लाइफ में? मतलब आप एक एग्जाम्पल उठा के दिखाओ मुझे कि लड़ झगड़ के मार काट से कुछ हुआ है किसी। प्यार मोहब्बत से सारी चीजें होती है, प्यार से बोलो ना, आदमी झुक जाता है आपके आगे। आप उंगली दिखाओ ना, देखो वो काटने को दौड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। आई थिंक वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन लाइफ, वॉट एवर वी डू। हम सोच के क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका असर क्या होने वाला है, ये इतना सोच ले तो मेरे ख्याल से जन्नत बन जाएगी दुनिया। वाह, मतलब बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं देश के प्रति जो आपने कहा, ये बात बिल्कुल सही की कि हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और दूसरे की तरफ हमेशा उंगली उठाने पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। एब्सोल्युटली। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से हमने सीआईडी की सारी बात की, एक पहला कॉल आया था सीआईडी पहले पार्ट के लिए और अब नेटफ्लिक्स के साथ दूसरा कॉल आया, ये दोनों कॉल में क्या डिफरेंस था सर? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं था। हम उससे पहले स्पेशल ब्यूरो भी एक शो, जब हम सीआईडी का ही पार्ट था वो करते रहे थे। उसके बाद सीआईडी फिर बीच में बंद हुआ। ये था कि होगा, शुरू होगा, होगा कब होगा वो चल ही रहा था। तब तक फिर हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, है ना। कोई कुछ फिल्में कर रहे थे, हमने भी एक आध फिल्म की बीच में, उसके बाद फिर अलग अलग शोज किए। लेकिन ये था कि आना है, आना है। सो वी जस्ट कम बैक एंड फिर फोन आया और वापस, मतलब पहले भी बातें हो रही थी कि कब करते हैं। अब धीरे धीरे सारे पार्ट, जैसे आप देख रहे होंगे रिसेंटली, हमारे और भी जो है लोग, वो भी आ रहे हैं एक एक करके। तो आई थिंक पूरी टीम अभी एक हो गई है। एक हो गई इट्स अ है। वंडरफुल फीलिंग। यस। ग्रेट। जैसे जिस तरीके से तारा जी अभी आ हाँ, गई है, तारिका आई, श्रेया आ गई है, श्रेया भी, हाँ। और फिर सब बीच में, मतलब ऑलमोस्ट हाँ हमारी ऑलमोस्ट जो टीम टीम है वो कंप्लीट हो रही कंप्लीट है। होते जा रही इस है। बात की बड़ी खुशी है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से पार्थ समथान को लाया गया हाँ। और फिर उसके बाद वापस हमारे एसीपी जी जो वापस आ गए, उसके जी। लिए क्या कहना चाहिए, जो बनाया गया था सीन? नहीं, ये तो ठीक है। देखो, क्रिएटिव कॉल्स हैं, चैनल के कॉल्स हैं, ये इट्स ऑलवेज ग्रेट कि वो किस तरह से स्क्रिप्ट काम करती है, एंड वंडरफुल। और ऑब्वियसली मैंने हमेशा यही बोला है कि पार्थ को किसी से कंपेयर करके, या कोई किसी भी नए आदमी को कंपेयर करना मतलब नहीं। उसका अपना अलग काम है, इनका अलग है। एसीपी प्रद्युमन अलग है, वो कैरेक्टर अलग था। लोगों ने कह रहे सर की जगह कैसे, मतलब कोई भी किसी की जगह कैसे ले सकता है, और स्पेशली एसीपी प्रद्युमन जगह मतलब कैसे ले सकता है, वो तो बात ही नहीं है। तो ये ऐसे ही था जो भी है, बट हाँ ठीक है, उन्होंने अपना काम किया एंड ही डिड हिज जॉब, व्हाटएवर ही हैड टू डू ही डिड इट। तो ऐसा कुछ कंपैरिजन तो है नहीं कि भाई उन्होंने कैसा कि इन्होंने कैसा किया, मतलब ही नहीं है उस चीज का। ग्रेट। लेकिन सर सीआईडी ब्यूरो से मैं उसको देखते हुए आ रहा हूँ, अभी नेटफ्लिक्स पे भी चल रहा है। आज तक सीआईडी में ना एक इमोशन बहुत कम था, मतलब कम मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा था, 2% 1% जो था रोमांस, प्यार। लेकिन श्रेया जब से आई है, वो जो दया सर ने कहा कि हाँ। ठीक है मैं करूंगा, जो एक नया फिर सोशल वापस, मीडिया पर जो चल अच्छा रहा भी है, ये इस पार्ट की इस बात पार्ट करें, की बात हाँ, करो, जो नहीं तो सोशल मीडिया पे आया, जो तबाही मच गई है हाँ, श्रेया के एंटी से, और जो दया सर को एक हाँ, जो खलनायक वाला जो था, एक उसको हाँ, कहीं ना कहीं पूकी रोमांटिक वाला जो देख दिया है, वो क्या कहना चाहेंगे नहीं नहीं, ऑफ कोर्स इट वाज ऑलवेज देयर। ये कुछ ऐसा पार्ट नहीं था कि सीआईडी में मिसिंग था। सीआईडी अगर पुराना देखते आ रहे हैं तो रोमांस तो चलता ही आ रहा है। तारिका, अपना अभिजीत, हाँ, अभिजीत, वो कैरेक्टर्स को लेके, श्रेया का, श्रेया फिर का, बीच बीच में हमारा कुछ कुछ ना हाँ। कुछ चलता रहता है। मतलब रोमांस चलता है, बिना रोमांस के तो लाइफ है ही नहीं, किसी की भी लाइफ हो। इट्स ऑलवेज बीन देयर, एंड अभी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा आप लोगों को, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग, मतलब जिसका मैं खुलासा नहीं कर सकता। जी। सो इट बी ग्रेट। मतलब कहीं ना कहीं ये एक मेकर्स को और प्रोडक्शन टीम को एक थोड़ा बहुत एक मैं हिंट भी देना चाहूंगा, और आपसे भी सवाल पूछ लेता हूँ, क्या आपका ऐसा कोई लव ट्रायंगल ऐसा यहाँ देखने मिल सकता है, ऐसा कुछ लव कुछ ऐसा? देखिए, ये हमारे हाथ में कहाँ कुछ है, ये तो सब जो मालिक हैं उन लोगों के हाथों में है ना। जो करता धरता है वो है, वो डिसाइड करते हैं क्या वर्क करता है, क्या है। पहले रहा है, डेफिनेटली पहले भी रहा है, बीच बीच में कुछ ना कुछ जो चीजें क्लिक होती हैं वो उस हिसाब से चीज की जाती है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ दिमाग में होगा उनके,
है ना? मैं चाहूंगा कि सचिन सर को एक बार मैं मतलब उस तरीके से देखूं कि जब वो ऐसा पकड़ते हैं, उसकी जगह उनका कहीं एक ऐसा रोमांटिक सा लुक हो, कोई आ जाए ऐसे बाल खुले बाल, मतलब क्या लगेगा कि सचिन सर दरवाजे से गुस्से से उतरे, उसको सामने देखते ही ठंडे हो गए, मतलब क्या हाँ, सीन मतलब लगेगा सर। नहीं नहीं वो है, अभी तो मेकर्स के ऊपर ही होती है ये सारी चीजें। पर देख मन ही एब्सोल्युटली। मन सर भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मेकर्स के ऊपर दया हो रहा है। नहीं नहीं वो तो क्या, देखो कुछ भी है, अभी आप एक्शन करो वो भी है, कैरेक्टर तो कैरेक्टर है, आप जैसा प्ले कर रहे हो, है ना? एज लॉन्ग एज कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट एंड थिंग्स आर गोइंग ग्रेट, इट्स ऑलवेज ग्रेट। सर एज योर एक्सपीरियंस में बात करूंगा, दया, अभिजीत और एसपी प्रद्युमन जी, इन तीनों की बात करूंगा, सो कैसे तीनों के आपके एक्सपीरियंस है, व्हाट डू यू फील फॉर देम, और कैसे हैं वो लोग, क्या बताना चाहेंगे? मतलब वही मैंने बोला ना, जब फैमिली में एक बड़ा भाई होता है, एक फादर फिगर होता है, तो वो वाली फीलिंग हमेशा ही रही है, वो एक लंबे समय से साथ में है। तो अब तो ऐसा है कि इतने साल हो गए हैं, तो कुछ अलग सा क्या मतलब, हम लोग साथ में खाना है, उठना है, बैठना है, एक दूसरे की पसंद है, सब पता ही है। और जितने समय हम लोग अगर शो अभी बीच में नहीं कर रहे थे या जो भी है, वी वर ऑलवेज इन टच, वी मीटिंग आउटसाइड, डिनर्स कर रहे हैं, साथ में घूमने जा रहे हैं, टच में रहते ही हैं। तो एक अलग ही फीलिंग है, मतलब अभी जैसे आप पूछो कि भाई भाई के बारे में बताओ, क्या बता सकते हो, क्या बताओ भाई के बारे में, भाई है मेरा, हम्म। इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक अ फैमिली। तो हर आदमी इतना मतलब एक अटैचमेंट है एक दूसरे से, इट्स अ लाइफ टाइम बॉन्ड, बिकॉज जितना समय आपने अपने परिवार के साथ नहीं बिताया, उतना सेट पे बिताया, साथ में बिताया है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आई मीन हम्म। मेरे ख्याल से एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल होगा हर चीज में। एंड सबका नेचर इतना प्यारा है कि मतलब कभी कहीं किसी का कोई ईगो नहीं, किसी का कोई एटीट्यूड नहीं, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। आई थिंक वही एक रीजन है कि शो इतने सालों से हमेशा चलता रहा है और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, है ना? अदरवाइज दूसरी जगहों पे क्या होता है कि स्टार्स के अपने नखरे, हम्म। सो कॉल्ड स्टार्स जो होते हैं उनके अपने नखरे, प्रोडक्शन हाउसेस का कुछ चल रहा है, किसी का चल रहा है, कंट्रोवर्सीज। कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज चल रहे हैं। क्या है, अपना काम पे अगर ध्यान दो, आप सिर्फ काम करने आए हो, अपना काम करो प्यार से, और काम से प्यार है, तो वो इशू नहीं आना चाहिए। और अपने एक दूसरे में है, कहीं एटीट्यूड नहीं है, कहीं वो नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाती बिल्कुल सही कहा सर। है। लेकिन सर एक ऑन कैमरा आपसे एक राज जानना चाहूंगा, सीआईडी ब्यूरो से लेकर अभी यहाँ के जर्नी तक आप लोग अभी भी वैसे ही सेम कैसे दिखते हो, मतलब कोई उम्र में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया? हमको साल पता चले तब से अब तक है, लेकिन आज भी अगर मैं आपको देखता हूँ, मेरे लगता है ये सचिन तो अभी ब्यूरो में था, अभी आ गया, और दया सर है वही लंबे चौड़े वही, और कि अभी मतलब भी 6 दरवाजे तोड़ सकते हैं। मतलब आप आज से हमारी नींद हराम, मतलब सोने नहीं देंगे आप, नहीं नहीं सर। मतलब खुशी के मारे, मतलब मैं सो ही नहीं पाऊंगा कि नहीं उफ, वही उम्र। मैंने कहा, समय हो गया, ऑब्वियसली इतने साल हो गए, तो अब कहाँ ले जाओगे उम्र, कहाँ आप छुपा सकते हो कोई भी। पर वो छुप बट ही नहीं रही ना सर। छुपी हुई है। नहीं नहीं वो है, मतलब कोशिश होती है बस अपनी तरफ से कि आप अपने हेल्थ का भी ध्यान देते रहें, काम करते रहें, बस सिर्फ कोशिश है। आप इन लेकिन छुपा तो कोई भी नहीं सकता, कहाँ जाओगे भाग के, है ना? हाँ, सबको आना ही होता है। कौन सो है, दैट्स बिल्कुल सही ऑलवेज कहा। देयर, आल्सो देयर। सर एक एक्सपीरियंस दया सर के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी, हाँ, उनका वो ऑरा, या सो कैसा लगा एज एन को एक्टर उनके साथ काम करके, एज एन एक्सपीरियंस? नहीं ऑलवेज, मतलब हम तो मतलब इतने साल हो गए ना, मेरे ख्याल से ये ऑरा भी डेवलप हुआ है धीरे 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 धीरे, कैरेक्टर्स जो डेवलप हाँ होते हैं। हाँ। हम लोग मतलब कितना साल हो गया, मुझे लाइक 15-16 ईयर से और ज्यादा ही हो गया, क्योंकि हमने जब स्पेशल ब्यूरो किया था तो भी मुलाकातें हुई, बैठे हैं साथ में रोज रोज नो। तो ये आप लोग देख के समझ में आता है कि क्या बाहर से ना, हाँ। बट अदरवाइज तो हम लोग रोज की चीजें हैं। एंड यस ऑफ कोर्स, एंड ही इज डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग and always been there, and he's helpful nature that हम्म। makes him what he is. He's always been there for everybody. मतलब उनका एक ऐसा नेचर है दया का कि सबकी कहीं पे भी कुछ होता है ना, हेल्प के लिए ही इज ऑलवेज देयर। सच अ वंडरफुल दिस। तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं इतने सालों में। और वही वही नेचर, इवन शिवाजी सर इज ऑलवेज देयर फॉर पीपल, ये वो चीजें। बट दया पाजी तो कोई कंपेयर नहीं कर सकते आप, मतलब ही इज ऑलवेज बीन देयर। शो को लेके चलना, प्रोडक्शन हाउस में भी कुछ इशू, मतलब जिसका भी, मतलब इतने लोग काम करते हैं, उनके लिए भी उनकी परेशानियां हैं जो भी है, इज ऑलवेज बीन देयर। तो वो एक शो के लिए ऐसा हो जाता है ना कि एक हिस्सा, बोला ना, एक हम्म। परिवार हिस्सा हो जाता है वो। तो अब एक चीजें है ना, ये सब इन सब चीजों से ऊपर उठ के है। वाह, ग्रेट। सर इस सीआईडी के तार पर मैं एक थोड़ा सा तार आपसे छेड़ना चाहूंगा, मैंने रिसेंट आपका एक रील देखा था जहां पर आप डिप्रेशन की बात कर रहे थे, हाँ और कहीं ना कहीं वो लाखों यंगस्टर्स के लिए, हर देश के तबके के व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा जी स्टेटमेंट था हम सभी के लिए। मैं आपसे मतलब लाइव एक बार वो चीज जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने डिप्रेशन को कहा उन जी कम शब्दों में, हम्म, आज भी मैं कहीं ना कहीं जब आपसे बात करूं तो मुझे वो शब्द याद आ रहे हैं आपके। जी। इतना स्ट्रांग खुद पे बिलीफ किस तरीके से आया एक सचिन के अंदर, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड? देखिए, जब आप जिंदगी की सारी परिस्थितियों से गुजरते हैं, और मुझे लगता है कि हर इंसान को उतार चढ़ाव से गुजरना बड़ा जरूरी है, क्योंकि माँ बाप या स्कूल आपको वो टीचिंग देता नहीं। स्कूल भी टीचिंग देता है, पास करो, अच्छे नंबर्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सक्सेसफुल बनो, सक्सेसफुल बनो।
सक्सेसफुल बनो दुनिया सिखाती है आपको, बट फेलियर कैसे हैंडल करना है वो कोई नहीं सिखाता। ये आपको परिस्थितियां सिखाती हैं, आसपास के लोग सिखाते हैं। एक आर्टिफिशियल वैलिडेशन पे मरना ये बेवकूफी है आजकल की जनता को, मतलब जो लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको वैलिडेशन की जरूरत है हर जगह, हर जगह उनको मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको लगता है यार मैंने ये किया नहीं किया, चार लोग देख रहे हैं तो उनके लिए कर रहे हैं। आप अपने लिए जीना शुरू करो, लोगों के लिए जीना शुरू करो, लोगों को दिखाने के लिए मत जियो आप, जो आज चीजें हो रही हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा आजकल आज इतना आर्टिफिशियल है। ये 24/7 बिना मोबाइल के आदमी रह नहीं पा रहा है, 24 घंटा यही है। और आप अगर डिप्रेस हो या किसी चीज से हताश हो तो आपके पास कोई है ही नहीं जिससे आप बात कर सको, या ऐसा कोई है भी नहीं जो आपको सही गाइडेंस देगा। क्यों? क्योंकि वो भी वही है। तो यू डोंट हैव रियल पीपल अराउंड, तो आपके आसपास कोई सच्चा आपका दोस्त या कोई ऐसा नहीं है जो आपको गाइडेंस दे। इसलिए डिप्रेशन, एंजाइटी, आप देखो मार्केट में इस समय 13-13 साल के बच्चे, 15, 20, 25, 18, सब बुरी हालत है। आई एम नॉट सेइंग कि हर आदमी ऐसा है, 1-2% बचे हुए हैं, बट बुरी हालत है। एंड यू सी दैट, उस पर हमें काम करना जरूरी है। रियल लोगों से मिलो, इंटरेक्ट करो, आर्टिफिशियल दुनिया से बाहर आओ। ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, किसी से आपकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आप जब कुछ लूज करते हो तो आपको लगता है कि इसके बाद कहां जाऊं मैं। लाइफ खत्म नहीं होती है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कहीं जॉब हो। ये नहीं मिला तो दूसरा ट्राई करो आप। किसी भी आपकी अचीव, आपके एक मोटिव है या आपका मोटिव है या आपके ड्रीम्स हैं कि मुझे ये करना है, और ड्रीम देखना बहुत अच्छी बात है, बस रियलिटी भी चाहिए कि अगर नहीं हुआ तो कुछ दूसरा ट्राई करो। जिंदगी मतलब आप वहां छोड़ दो, वो बेवकूफी है। और वही हो रहा है आजकल के लोगों को, लगता है कि ये नहीं है तो अब मैं क्या करूं। मीडिया में देखा आपने अभी, वो इंस्टा पे लाइक्स इतने नहीं है तो आपने सुसाइड कर लिया। इमेजिन करो द काइंड ऑफ मेंटालिटी एंड द काइंड ऑफ फीलिंग इनसाइड कि आप इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए मजाक बन गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है उतार चढ़ाव देखना, तकलीफें देखना, उनसे गुजरना। यू बिकम स्ट्रांग नेचुरली, क्योंकि बाकी चीजें कहीं और सिखाई नहीं जाती। आई थिंक वन हैज टू गो थ्रू एवरीथिंग, ऑल द पैचेस रफ एंड दिस, एंड यू आर बैक। जिस तरीके से आप गो थ्रू की बात कर रहे हैं, आपकी जीवन की बात करो जहां से आपको एक बहुत बड़ी हिम्मत मिली, जी। जहां पर आप बहुत गहरे तरीके से टूटे और फिर वहां से जो आप उठे तो आपने एक बहुत पॉजिटिव होप्स लाई, वो कौन सा एक मोमेंट था आपकी लाइफ का? नहीं, मैंने जनरली आजकल लोगों को बच्चों को शर्म ज्यादा आती है। जैसे हम लोगों ने जब काम शुरू किया था, तो मुझे याद है, कुछ नाम नहीं बोलूंगा मैं, मेरे साथ में मेरे कलीग पहला शो शुरू किया। आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आर्मी बैकग्राउंड था, पैसे तो होते नहीं थे। तो हमने साइकिल भी चलाई, स्कूटी भी चलाई, हम पैदल कई किलोमीटर चले जाते थे कि बस के पैसे नहीं होते थे। बट मैंने जब काम करना शुरू किया तो मेरा ये नहीं था कि मुझे गाड़ी खरीद के लोगों को दिखाना कि यार बड़ा कार, आई गॉट दिस दैट, नहीं। अपनी चीजों पे काम करना शुरू किया, और मेरे साथ में बहुत से कलीग्स थे जो आज कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि क्यों आपने सीधा जाके गाड़ी खरीद ली लोगों को दिखाने की, बड़ी गाड़ी खरीदी घर खरीदने की जगह, कुछ और सिक्योर करने की जगह लाविश गाड़ियां दिखाने में। उसके बाद शो खत्म हुआ, कुछ चीजें खत्म हुई, आप खत्म हो गए। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये बहुत जरूरी चीज है कि आप टूटोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप कहां से आते हो। अपने रूट्स को मत भूलो, आप कहां से आए हो, आपको पता है कहां से आए हो। आप धीरे धीरे उठ रहे हो, काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, यू हैव रीच्ड देयर। किसी को अपनी वेल्थ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके पास है, वो दिखेगी क्योंकि आप सर्वाइव कर रहे हो। कितने कोविड में और कितने उसके बाद भी गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? बिकॉज आपने कुछ किया नहीं। तो मुझे तो लगता है मेरी जरूरतें इतनी है नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है इसमें कि है नहीं है, बिकॉज यू वर्कड फॉर इट। तो वो शुरुआत से ही रहा, कभी ऐसा मुझे लगा ही नहीं, जेन्युइनली नहीं लगा कि क्या है या अब स्ट्रांग। शुरू से वैसे ही करते आ रहे हैं, कभी फर्क नहीं पड़ा, स्टारडम का नहीं पड़ा, या फिर तकलीफ में थे तो भी नहीं पड़ा, क्योंकि फील ही नहीं हुआ ऐसा, कभी उसको इंपॉर्टेंस दी नहीं। सो इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम कि आज क्या स्टारडम है, ओ माय गॉड, या स्टार, अरे आज शो नहीं चल रहा है तो क्या है, तो क्या, ऑलवेज इक्वल। तो इसलिए ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं उस चीजों में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट मुझे लगता है कि जरूरी है इंसान के लिए। सर, इतने साल अपनी कला को देने के बाद क्या आपको महसूस होता है आपको वो प्यार, वो इज्जत मिला है लोगों से, जनता से? बिल्कुल महसूस होता है। मुझे लगता है कि शायद प्यार ही ज्यादा मिला है, और जिसकी मुझे लगता है कि हमने उसके लिए जो भी किया है, उससे प्यार मिला। और पैसे की कई बार आती है ना बात की, पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन वी हैव गॉट, आई रियली फील कि कुछ तो ऐसा किया होगा कि ऊपर वाले का हाथ है हमेशा। और हमेशा अच्छी चीजें होती रही हैं, अच्छे लोग जुड़ते रहे हैं, अच्छे लोग पास रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ कई बार ऐसा होता है ना कि ये चीज नहीं हो पा रही, वो फिर भी काम करते रहे हैं, और भगवान करे करते रहे आगे भी। ये मैं ग्रेटिट्यूड आता है कि भाई इतने सालों में आप हमेशा ही काम करते रहे।
नहीं तो ये बड़ा नसीब है, क्योंकि बहुत लोग अच्छे अच्छे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं, मुझसे बहुत अच्छे लोग हैं, एक से एक लोग हैं, लेकिन बैठे हैं. सो आई ऑलवेज फील ग्रेटफुल दैट वी हैव बीन देयर एंड वी बीन वर्किंग ऑलवेज. लाइफ में कभी किसी को ऐसा आइडल के तौर पर रखा है आपने जिनको देखकर कभी हिम्मत और प्रेरणा मिली है? जी जी बिल्कुल, मेरे आइडल हमेशा मिस्टर अमिताभ बच्चन रहे हैं, और द काइंड ऑफ लाइफ ऑल्सो, मैंने कभी उनको किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते नहीं सुना, कभी किसी के बारे में अपशब्द बोलते नहीं सुना. और ऑल्सो वो हमेशा ये इस चीज का ध्यान रखते हैं कि समाज में, एक सोसाइटी में जब हम रह रहे हैं, क्या बोलें क्या ना बोलें, ये बहुत जरूरी है सोच के बोलना. जिस तरह की आजकल प्रतिक्रियाएं आती हैं, जिस तरह के कमेंट्स आते हैं मीडिया में, और जिस तरह लोग आजकल ओपनली क्या क्या बोल जाते हैं, किस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, दैट शोज योर क्लास ना. अगर आप एक सभ्य समाज से, एक सभ्य परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, और एक अच्छी फैमिली से आते हैं, तो कौन सी फैमिली आपको सिखाती है कि माँ बहन की गालियां देते प्लेटफॉर्म में खड़े हैं आप, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गलत तरीके के बर्ताव कर रहे हैं, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ से, किसने सिखाया? ये तो हमारा कल्चर कभी नहीं था. सो ये चीजें मुझे तकलीफ देती हैं कि यू हैव टू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ. घर में हमारे परिवार में लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, फैमिली है, कोई तो सुनेगा, क्या इंप्रेशन पड़ता है? नोबडी केयर्स. वो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट हिम और मेनी अदर पीपल लाइक दैट, कि जिन्होंने हमेशा ये सोचा है कि क्या बोलना है, कहाँ क्यों बोलना है. हम हमेशा मस्ती करते हैं, ऐसा नहीं हम लोग आपस में बैठ के मस्ती करते हैं, बस कुछ चीजें होती हैं जो एक दायरे में जरूरी है. पब्लिकली आप घर में क्या करते हैं, सड़क पे तो नहीं लाते ना अपना, तो सड़क पे मत आ जाओ ऐसे, वो बहुत जरूरी है. विच इज हैपनिंग नाउअडेज एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड नॉट पेनफुल. तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा सिनेमा है, जो हमारा कल्चर है, वो एक गलत दिशा की ओर जा रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा दिशा गलत दिशा की ओर जा रहा है. कुछ लोग हैं, कुछ तरीके के, मतलब उनको अगर आप बढ़ावा देते हो तो फिर बात वही होती है कि आप किस चीज को एंटरटेन कर रहे हो. और ये मेरी कंप्लेन मीडिया से भी है. आप समटाइम्स मीडिया इज एंटरटेनिंग समथिंग व्हिच इज सच अ रबिश एंड स्टूपिड थिंग. व्हाई विल यू एंटरटेन सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए? अगर पैसा ही इतना इंपॉर्टेंट होता तो पूरी दुनिया में लगे ही लोग पैसा कमाने के, कई हथकंडे हैं लोगों के. भाई पैसे जरूरत के हिसाब से ही है ना, आप जरूरत, लेकिन अपने आप को बेच के इस ढंग से तो नहीं करोगे ना आप. जो जो आप जिस तरह की चीजें हो रही हैं, वो क्या आप एक समाज को दे रहे हो, आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हो आप? बहुत इंपॉर्टेंट है ये. क्या लगता है सर, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था जो इतना बदलाव आया है? नहीं नहीं, हाथ देखो, हाथ हम ही लोगों का है ना ऑब्वियसली. बाकी दुनिया में कौन है? देखने वाले कौन है? एंटरटेन करने वाले हम ही आप है ना. कैमरा उठा के इस तरह की चीजें रिकॉर्ड करने वाले कौन है? अब इट्स रियली सैड बिकॉज अभी नाउ आई सी, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ पीपल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि रैंडम पीपल यू सी, कहीं से क्लिक हो रही हैं फोटोज, वल्गर चीजें हैं, मार्केट में डाले जा रहे हो आप, यो एंड दैट्स गुड थिंग. ये आपका नेम और फेम है. नाम अपने काम से बनाइए, अपनी कला से बनाइए, अपने टैलेंट से बनाइए. बट ये क्या है? और उसमें क्या है ये? मैं नहीं बोल रहा हूँ सारी मीडिया, बट कुछ गिवन अगर 5% भी मीडिया है तो ऐसी क्यों है कि किस चीज को बढ़ावा दे रहे हो आप? इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं पूरे इंडिया में, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या वो दिखाइए ना आप. कुछ लोग तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफें दिखाइए. कुछ गलत हो रहा है वो दिखाइए कि गलत हो रहा है. चेंज, बदलाव कैसे लाएंगे? ये बदलाव लाएंगे आप. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल. वो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि क्या, इसलिए अपनी तरफ से एक एक आदमी भी अगर रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई मैं इस चीज को देखता हूं, मुझे गलत लग रही है, मैं रोकता हूं उसको. एटलीस्ट आप उतना तो कर सकते हो, आवाज उठा सकते हो. अगर आप किसी मुकाम पे पहुंचे हो तो एक शब्द तो आप बोलो कम से कम. मुंह बंद करके बैठे आप, इग्नोर करके चले गए, वो आई फील समटाइम दैट्स सैड. इस इंडस्ट्री का एक वर्स्ट एक्सपीरियंस अगर आपके साथ होगा तो क्या होगा सर? वर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे कभी एक्चुअली आई हैव नेवर फेल्ट दैट एंड नेवर थॉट दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि जो मेरा है वो मेरे पास आएगा. लोग कहते हैं ना कि यार किसी के पास गए, नहीं नहीं उन्होंने किसी को फेवर कर दिया. इट्स ओके, फेवर भी किया होगा तो फिर उनका अपना रीजन है. अगर मुझे कोई चीज नहीं मिली लाइफ में तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ. मुझे लगता है शायद आई वाज नॉट केपेबल, और मे बी मैं उसके काबिल नहीं था जो मुझे नहीं लिया गया, या बहुत सी ऐसी फिल्में या जो चीजें मैं नहीं कर पाया, मुझे लगता है शायद मैं उस लायक नहीं था. अगर मैं उस लायक होता तो डेफिनेटली वहां होता, या कुछ कमी रह गई होगी मुझ में जो मैंने नहीं की. तो इट्स ऑलवेज मी, इट्स नॉट अबाउट पीपल, बिकॉज कोई ना कोई तो चीजें होंगी जो वो मैं फुलफिल नहीं कर पाया. बट आई एम हैप्पी विद दैट आल्सो, बिकॉज जो है हम करते हैं अपने हिसाब से. दैट्स व्हाट आई फील. सो आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी. और या कभी ऐसा भी हुआ कि कोई शो मैं कर रहा हूँ और उसमें से मुझे नहीं नहीं आप नहीं है कल से, आई एम ऑलवेज ओके. रात को भी मुझे फोन करके बोला कि सर आप नहीं है, तो मैं नहीं बोले हमारे क्यों नहीं हूं मैं, किसको ले लिया आपने. इट्स ओके, यू नो
तो वो कभी फीलिंग आई नहीं हो, इसलिए कभी अंदर कड़वाहट भी नहीं रही किसी के लिए कि इसने ऐसा क्यों किया। इट्स ओके, उसकी मजबूरी होगी। इट्स ऑल हम्म। फाइन।